राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मुझसे जुड़ रहे हैं अभिषेक भाई, अभिषेक तिवारी शो, सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। अभिषेक भाई, बाबा जी, आपके सभी पटना दर्शकों को वालों, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जी अभिषेक भाई बहुत बहुत वेलकम सर। अभिषेक भाई, बिहार वालों को पता है कि सभी बिहारी पंजाब से पीट के भगा दिए गए। कोई इस बात की चर्चा, संज्ञान, जानकारी भी है आप लोगों को? जी नहीं, बिल्कुल आपने बहुत गंभीर विषय को उठाया है। सबसे पहले तो उसके लिए साधुवाद, क्योंकि मैंने अलावे बहुत कम लोगों ने बिहार और यूपी वालों को जिस प्रकार से पंजाब में ट्रीट किया है, ओपनली माइक पर अनाउंसमेंट की जा रही है, पुलिस प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, सरकार ये देख रही है। लेकिन ये तो होना था। क्यों होना था? जब प्रियंका वाड्रा के सामने बिहारियों को चन्नी रथ, आपको याद होगा, गाड़ी पर बैठ जी करके जी जी। अपमानित कर रहे तो प्रियंका वाड्रा हंस रही थी। तो उन्हें तो यही लगा होगा कि बिहारियों का कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, यूपी वालों का कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, पूर्वांचलियों का कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, तो आप बिहार और यूपी वालों को निकाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को वोट मांगने के टाइम में चन्नी को बिहार में बुलाना है, प्रियंका वाड्रा को बिहार में आना है, राहुल गांधी को बिहारियों के पसीने से समस्या है। आप बुद्धिजीवी हैं सर। बाबा जी, आपने दुनिया देखी है। पसीना होता है जो कर्म करता है, कर्मठ आदमी, जो परिश्रमी होता है। एसी कमरे में बैठ के पसीना नहीं होता। किसी को महक नजर आ सकती है, किसी को उस परिश्रम में सुगंध नजर आ सकती है, तो दृष्टि का भाव है। बिहारियों ने अपने जिस परिश्रम से पंजाब को सींचा, पंजाब में खेती की, पंजाब में किसानी की, अब वहां कोई सब्जी ही बेच रहा है। तो हमारे फोर फादर्स ने किस भारत की परिकल्पना की थी? यूनियन ऑफ स्टेट, राहुल गांधी वाला। जो आग माचिस अपनी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में ये लगा के गए यूनियन ऑफ स्टेट के नाम पर, कर्नाटका में वही चीजें हो रही है, तमिलनाडु में हिंदी के नाम पर विवाद है, महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर विवाद है, पंजाब में श्रमिकों के नाम पर यह विवाद शुरू किया गया। तो यही तो नारा लगा था जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उनको सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए थे। लेकिन बिहार में चाहिए उनको बिहारियों का वोट। इससे ज्यादा बिहार का अपमान और बिहारियों को कोई अपमानित नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताइए, यदि आज बिहारी, वो एक होती है ना दफ्तरों में, हमने सुना है पेन डाउन स्ट्राइक, जी, हमने कलम रख दिया, आज काम नहीं होगा, सरकार खड़ी हो जाती है। सर मैं आज बता रहा हूं, मैं खुद पंजाब में रहता हूं। आज अगर बिहारी कह दे कि आज कोई बिहारी काम नहीं करेगा, सर पंजाब उस दिन खड़ा हो जाएगा। पंजाब की कोई इंडस्ट्री, सुनिए, पंजाब की कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग, कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई शोरूम, कोई वर्कशॉप, कोई साइकिल, कोई रिक्शा, कोई सर्विस, कोई रिपेयर और कृषि कार्य, सब खड़ा हो जाएगा। आज पंजाब पूरी तरह 99% नहीं, 100% अप्रवासी मजदूर पर आश्रित है। नहीं, बिल्कुल बात ये है नहीं। हम डेमोक्रेसी में ये पहली बार सुनने को मिल रहा है कि आप इस स्टेट में जाके काम नहीं कर सकते, उस स्टेट में जाके काम नहीं कर सकते। और राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी दुकान पे मोहब्बत की दुकान है। लेकिन बाबा जी, मुझे वो मोहब्बत दिख नहीं रही है ना। उनके अलायंस पार्टनर कहते हैं इरेडिकेट सनातन धर्मा, उनका अलायंस है मुस्लिम लीग से। महाराष्ट्र में मराठी विवाद करने वाले के साथ अलायंस में है। स्वयं कर्नाटका में उनकी सरकार है, कन्नड़ के नाम पर मारा जा रहा है। और पंजाब में उनकी सरकार रही है चन्नी साहब की।
और अभी आम आदमी पार्टी की। तो ये तो नई तरह की राजनीति शुरू कर दी आम आदमी पार्टी ने। यही नई तरह की राजनीति थी ना, जहां एक मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्य के प्रति विद्वेष का भाव हो, घृणा का भाव हो, क्योंकि वो दूसरे राज्य का है, राज्य के नाम पर बंटवारा हो, भाषा के नाम पर बंटवारा हो। यही तो अलग पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई पार्टी कांग्रेस पार्टी भी वही काम कर रही है और कहती है कि हमने भारत को स्वतंत्रता दिलाया। ये वाली स्वतंत्रता, जहां एक भारतीय कहीं और जाता है किसी स्टेट में ही, तो उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और ये तो होगा ही जब भारत को भारत देखने की जगह राहुल गांधी यूनियन ऑफ स्टेट में देखेंगे। जो आग लगाने की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में किरोसिन छिड़क दिया गया है, तो आउटकम तो यही आएगा सर। इसके होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो गांधी एंड नेहरू फैमिली है, जो आग लगा रहे हैं। आग बुझाने को कोई तैयार नहीं है। आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है, और बिहार को और बिहारियों को मैं ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग करूंगा तो ये पूछूंगा उनसे कि किस प्रकार की राजनीति कर रही है कांग्रेस। और ये प्रश्न उनसे पूछना बनता है कि भाई किस, आखिर आत्मसम्मान नाम की तो कोई चीज होगी ना। किस आत्मसम्मान के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट करोगे फिर? जी अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए। यहां पे बिहारियों को बोला जा रहा है कि आधार कार्ड दिखाओ। सर, अच्छी बात है, हर व्यक्ति को, जिसको भी आपको एम्प्लॉय करना है, कोई बाहरी व्यक्ति है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। जी परंतु जो लोग वहां 40-40 साल से रह रहे हैं, जो लोग एक स्थान पर 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, वहां रेड़ी लगाते हैं, वहां सब्जी की दुकान है उनकी, रातों रात उनकी सबकी सब्जी की दुकानें उठवा दी गई, उनकी रेड़ियां, बाकायदा एक दिखाया गया कि एक पंजाबी ने पूरे मार्केट की रेड़ियां इकट्ठी करके उसकी ट्रेन सी बना के, ट्रैक्टर से एक पूरी ट्रेन चली जा रही है, पूरी की पूरी मार्केट हटा के, और बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट हुआ है कि आज के बाद गांव में कोई भैया नहीं रहेगा, जो किसी भैये का पक्ष लेगा उसको भी देख लेंगे, जो किसी भैये को अपना घर किराए पे देगा। लोगों को बोल दिया कि 3 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, 20 तारीख के अंदर मकान खाली करके चले जाओ। सड़क के किनारे रेड़ी नहीं लगाने दी जाएगी, उनकी जगहों पे कब्जा करके वहां अपनी रेड़ी लगानी शुरू कर दी। सर, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? चलिए, आपने कांग्रेस को तो पूरा दोष दे दिया, नीतीश जी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीतीश जी भाजपा कर भी रहे उस हैं। सरकार में शामिल है, नहीं, अमित शाह नीतीश और जी मोदी जी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल जी, है, नीतीश जी और मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कर रहे हैं। आप देखिए कि बिहार के अंदर 23,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी को मिलता है। अडानी करने को आता है, 1 रुपए पर लीज पर जमीन दे दी जाती है। विकास विरोधी, जीवन भर मजदूर बने देखना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव और कांग्रेसी, क्या कह रहे हैं कि भाई 1 रुपए पर अडानी को अपने मित्र को जमीन दे दी। यह हाफ ट्रूथ है। हर एक किसानों को एकड़ के हिसाब से 45-45 लाख रुपए मिले हैं सर। किसी को 40 लाख, किसी को 45 लाख। अब बताइए, और रही बात नॉर्म्स की, तो ये पहले से ही 2010 में ही ना नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन चूंकि 2005 में बिहार की इमेज ऐसी हो गई थी कि इन्वेस्ट करने में टाइम लगता है सर, बिजली, सड़क, ये सब सुचारू रूप से काम करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने रोजगार सृजन के लिए आज बिहार में 50 से अधिक छोटे छोटे ही सही, लेकिन आईटी कंपनियां आ गई हैं। ये सब नीतीश के काम में ही आया है सर, नीतीश के ही शासनकाल में आया है। लालू प्रसाद के यादव के शासनकाल में तो सारी चीनी मिले जो यूएस में एक्सपोर्ट होती थी। बचपन में आपने सर मॉर्टन टॉफी खाई होगी सर, हमने खाई है। वो मॉर्टन टॉफी जो पूरे भारत में बिकती थी, वो बिहार के छपरा में बनती थी सर, प्योर क्वालिटी। जाके देखिए, झंझर बना हुआ है। तो नीतीश कुमार को जो करना था, अभी आप देखिए कि 75 लाख महिलाओं को
रोजगार सृजन के लिए 10-10 हजार रुपए आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट में दिया गया है सरकार की तरफ से। हम छोटे छोटे रोजगारों का ही सृजन कर पाएंगे अभी, क्योंकि हमारा मैच नहीं हो सकता पंजाब के साथ। पंजाब 1975-76 में ही बहुत विकसित रहा है। हरित क्रांति की वहां से शुरुआत हो गई थी। बिहार के साथ ये ऐसा नहीं था सर। बिहार की आधी भूमि बाढ़ में डूबी रहती है। 1 साल के बाढ़ में आज पंजाब को ये दिखने लगा, उस पंजाब को जिसे हर बिहारी प्रे कर रहा था, उस पंजाब को लेकर के। यही गर्मी पंजाब के लोग सर जब अफगानिस्तान से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए, उनके विरोध ये गर्मी क्यों नहीं दिखाई जाती? खालिस्तान एलिमेंट जो भारत से तोड़ने की बात करता है, उनके विरुद्ध ये गर्मी कहां चली जाती है? गद्दारों के विरुद्ध तो ये गर्मी नहीं नजर आती है। हाँ, मैं ये ईसाई पूछना मिशनरियों के खिलाफ नहीं नजर आती। ईसाई अरे मिशनरियों के सर, खिलाफ ये गुरुओं गर्मी की नजर नहीं वाणी आती। का मान न रखा। मैं गुरु गोविंद सिंह साहब की धरती पर पटना साहिब में बैठा हुआ हूं। इन्होंने तो गुरुओं की वाणी का मान नहीं रखा सर। गुरु नानक सिंह साहब जीवन भर अंग्रेजों से लड़ते रहे, उनके साहबजादों ने बलिदान कर दिया और आज औरंगजेबों को ही पाल रहे हैं। ये गर्मी औरंगजेब के पुरखों के अगेंस्ट, औरंगजेब के आने वाली पीढ़ियों के अगेंस्ट कहां चली जाती है? जी, गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बेटे जो है बलिदान कर दिए सर, धर्म के लिए, देश के लिए, कौम के लिए। अच्छा, मैं एक और मुद्दे पे, आज मैंने पवन खेड़ा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वो पवन खेड़ा जो दुनिया को वोट चोरी पे उपदेश देता, उसकी बीवी के खुद 2 एपिक कार्ड है। आज वो एक, देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत है कि वो सरेआम सफेद झूठ की राजनीति करती है। आज वो एक झूठ बोल रहा था कि साहब 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी है, मुफ्त में दे दी, ये सारी जमीन अपने दोस्त को दे दी, उस पे 10 लाख पेड़ लगे थे। मैंने कहा यार 1050 एकड़ पे 10 लाख पेड़, मतलब 1 एकड़ में सर 900 950 पेड़ होता है। मैंने कहा 1 एकड़ में 950 लीची का पेड़ लग गया। तो फिर हमने सोचिए, आम का पेड़ नहीं, पिरपैती में 40 आम का पेड़ लगता है सर। 1 एकड़ में अधिकतम फुल फ्लेज्ड 40 पेड़ लगता है। तो ये 10 लाख पेड़ की फिगर कहां से आ गई कांग्रेस के पास? वही जो 35 करोड़ होता है, राहुल गांधी से गिनती सीखी है। 35 करोड़ वाली फिगर है ये, 35 करोड़ वाली गिनती है इनको। उसके बाद बोल रहे हैं कि 1050 एकड़ जमीन क्यों दी गई पावर प्लांट बनाने के लिए। मैंने कहा शायद राहुल जी के पास 1 कट्ठा में सर नहीं बन जाएगा। 1 बिस्वा अगर जमीन दे दी जाती तो उस पे पावर प्लांट लगा लेते। नहीं, बनने को तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रियंका वाड्रा की 2 करोड़ की पेंटिंग यस बैंक के राणा ने खरीदी थी ना सर। वो टैलेंट मोदी सरकार के आते कहां मर गया सर? 50,000 की पेंटिंग नहीं बिक रही है। 40 करोड़ की गोभी पी चिदम्बरम ने लॉन में उगा ली थी। मोदी सरकार के बाद, ये आने के बाद ये गोभी क्यों नहीं उग रही है सर? मुझे इस बात का उत्तर दिया जाए। ये टैलेंट कहां मर गया सर? जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये टैलेंट तो अगर आपने अपने शासनकाल में उगाया था, ये टैलेंट तो मोदी के भी शासनकाल में होना चाहिए था। AK एंटोनी की वाइफ की पेंटिंग 31 करोड़ में एयर इंडिया ने खरीदी, जो घाटे में जा रही थी। अब AK एंटोनी की वाइफ ने पेंटिंग बनाना छोड़ दिया, 50,000 में भी नहीं बिक रही है। अच्छा, जमीन की बात कर ली आपने तो याद दिला दिया, तो अच्छा किया। क्लासिक उदाहरण है DLF वाला। सर, आपको जमीन लेना है तो उधार हम दे रहे हैं। उस उधार की जमीन से, उस उधार के पैसे से आपने जमीन खरीदी सस्ते में, और महंगे में मुझे ही बेचा जिसको आपने जिसने आपको उधार दिया। ये उधार वाला सिस्टम अब क्यों नहीं हो रहा है सर? हरियाणा में अब क्यों नहीं जमीन वो सस्ते में मिल जा रहा है? कोई आदमी आकर के 4 लाख रुपए दे देता और इनको 20 बिस्वा मिल जाता जमीन, फिर वहां पे मॉल बनता, और फिर जिसने 4 लाख रुपए उधार दिए थे वही 75 करोड़ में खरीद लेता। वो तो नहीं हो रहा है।
लेकिन कांग्रेस बिहार में एक इंडस्ट्री छूट लगते ही दिक्कत है। सर, कांग्रेस इस अडानी के इस पावर प्रोजेक्ट जिसमें लगभग 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है और बिहार के औद्योगिकरण का ये आधार बनेगा, ये वाला पावर प्लांट। बिल्कुल उसके आधार बारे बन में जाए। एक और झूठ फैलाया जा रहा है कि 6 रुपया 75 पैसा यूनिट अडानी से बिजली खरीदेगी, जबकि बाकी देश में तो 4 साढ़े 4 रुपए का रेट है। तो ये सर एक अर्ध सत्य है। मैं पब्लिक को जरा इसका एक स्पष्टीकरण दे दूं। सर, जो आज से 40 साल पहले के थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं ना, उनको सरकारें बाकायदा कोल माइंस अलॉट करती थी। यहां तक कि पंजाब सरकार का जो लहरा मोहब्बत और ये जो 2-3 पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, एक राजपुरा में है, एक उधर गोविंदवाल साहब में, उनके लिए भी बाकायदा झारखंड में और छत्तीसगढ़ में कोल माइंस अलॉटेड हैं। वो अपना उन कोल माइन से कोयला निकालते हैं तो वो उनको सस्ता पड़ता है, परंतु जी वो पुरानी बात होगी। ये जो नया अडानी का जो पावर प्लांट बनेगा ना सर, पहली बात तो इसके लिए इंपोर्टेड कोयला लाना पड़ेगा। ये इंपोर्टेड कोयले से बिजली बनेगी, पहला क्लॉज, इसलिए वो बिजली महंगी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि भैया काहे इंपोर्ट कर रहे हो, देसी कोयले से बना लो। देसी कोयला उपलब्ध ही नहीं है। आपको ध्यान होगा, आज से 2-3 साल पहले रोज अखबार में छपता था कि सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है, सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में। तो भैया नए प्लांट लगाने के लिए कोयला ही उपलब्ध नहीं है, तो इंपोर्टेड कोयला जो कि ऑस्ट्रेलिया से आयात होगा, उस कोयले से ये बिजली बनाएगा अडानी, इसलिए महंगी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये बीओटी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर जो होता है, कि ये अडानी की जमीन नहीं हो गई है। अडानी के पास ये जमीन सिर्फ 30 साल रहेगी। 30 साल में अडानी को अपना पूरा इन्वेस्टमेंट विद ब्याज एंड विद सम प्रॉफिट बिजनेसमैन है आकर कवर करना है। 3 से 5 साल तो ऑपरेशनल होने में लग जाएगा बनाने में। अब 25 साल में आपको सरकार को बिजली बेच के वो उस 25,000 करोड़ प्लस ब्याज प्लस प्रॉफिट निकालना है। तीसरा, ऐसे ही नहीं दे दिया गया है, बाकायदा टेंडर था, बिडिंग हुई थी, और अन्य 3 जो बिडर थे उनका रेट 6 रुपये 75 पैसे से भी ज्यादा था। इसलिए देश को झूठ बोलकर बरगलाने और बेवकूफ बनाने का काम, बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है अडानी वाले इस पावर प्रोजेक्ट को लेके। जी, अब आप कुछ कह रहे थे। जी, मेरा ये कहना था कि किसी भी स्टेट में ये बहुत आवश्यक है कि आपूर्ति बिजली की प्रॉपर हो। आप देखिए कि यूपी के ए.के. शर्मा ने एक बात कही कि भाई बिहार में 125 यूनिट फ्री इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहां बिजली नहीं है। उनको पता नहीं है, आजादी के समय लगा, मोदी सरकार आई तब जाकर के मेरे गांव में बिजली आई, लेकिन मेरे गांव में बिजली 2015 में जब आई है तो 20 से 22 घंटे रहती है। आज के समय पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहार में बिजली व्यवस्था को शीर्ष तक पहुंचाया है नीतीश कुमार ने। बिल्कुल, और जब बिजली हो जाएगा, मैं इसका गवाह हूं। यूपी से जी बेहतर बिजली है इस समय बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जब बिजली अच्छी हो जाएगी, सड़क देखिए, आप अगर 2005 के पहले गलती से भी बिहार आ गए होंगे और इस बार जब आप बिहार भ्रमण कर रहे होंगे तो सर 19-20 का नहीं, 5 और 50 का फर्क है। टॉप क्वालिटी की सड़कें गांव गांव तक बनाई हैं। हो सकता है कुछ लोग दिखाते हैं, तो बिहार इतना बड़ा है, गली मोहल्ला खड़ंजा 5% सड़कें टूटी भी होंगी, खराब भी हो गई होंगी। बारिश में हर समय बिहार डूबा रहता है, ये संभव है। लेकिन हाईवेज जो कनेक्टिविटी है वो बिहार की बहुत बढ़िया हो गई है। ये सब नीतीश कुमार ने किया।
अब जब कौशल विकास योजना आ गई और सेमी लघु उद्योग कुटीर उद्योग जीतन राम मांझी के हाथ में आया है जब से 2024 के बाद, आप देखिए सर, ब्रिटेनिया हमारे बेटा में आया, कैंपा कोला की 1000 करोड़ की फैक्ट्री चिराग पासवान बेगूसराय में लेकर आया। मैंने कहा कि 50 से अधिक छोटी छोटी सही आईटी कंपनीज आई है, HCL जैसी आईटी कंपनी भी अब पटना में है। ये रातों रात तो नहीं हुआ ना सर, एक प्रोसेस है। अब मेट्रो वगैरह भी अब कंप्लीट हो जाएगा, तो अब जाकर के जो तेजी आएगी वो गुणात्मक रूप से बहुत अच्छी होगी। इसलिए नीतीश कुमार का जीतना बनता है, क्योंकि वो प्रोसेस को हम स्लो नहीं कर सकते जी। कुल मिला के अब हम, मेरे पास आज समय की थोड़ी सी कमी है, अंतिम 2-3 मिनट में हम चर्चा को समाप्त करेंगे। घमासान मचा है, मैंने सुना लालू परिवार में बहुत जबरदस्त, बहुत कुछ जबरदस्त। ठंडा हुआ मामला? नहीं, मामला कहां से ठंडा होगा सर। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, बिहार के और देश के राष्ट्र कवि दिनकर जी लिखते हैं, विषबाण बूंद के छूटेंगे भाई पर भाई टूटेंगे, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा। लालू प्रसाद यादव जी धृतराष्ट्र की भूमिका में है, तेज प्रताप यादव अलग हो चुके हैं, रोहिणी यादव जिसने अपने पिताजी को बचाने के लिए किडनी ली वो सबको ब्लॉक कर गई, मात्र 3 लोग को फॉलो कर रही है, वो तीनों के तीनों नॉन पॉलिटिकल आदमी है और सिंगापुर चली गई रूट के, क्योंकि एक बाहरी शकुनी हरियाणा से आकर के लालू प्रसाद परिवार के अंदर आ गया। और उससे खतरनाक जो चीज हुई, जिस प्रकार से गांधी नेहरू परिवार के अंदर सोनिया गांधी की एंट्री हुई, इटली से ईसाई फैमिली की, उसी प्रकार से एक ईसाई महिला तेजस्वी यादव की अर्धांगिनी बनती है, नाम बदल दिया जाता है, जैसे सोनिया गांधी का नाम बदला, टाइटल में गांधी लग गया, वैसे उनके भी टाइटल में अब यादव लग गया। लेकिन मूलतः बिहार में हुई रैली में जब स्टालिन है, यह सिद्ध हो गया कि कॉमन फैक्टर काम कर रहा है। प्रैक्टिसिंग हिंदू प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन राहुल गांधी, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन स्टालिन, जो कि बिहार में तमिल में बोल रहे थे। कॉमन लिंक क्या था? तेजस्वी की भी फैमिली में एक ईसाई आ गई, और चन्नी जो हुलेलिया खुले आम मंच से कर रहे थे। बिहार में स्टालिन की तमिल कितने लोग समझते थे? ये जो पूरा का पूरा रूट है, ये जो पूरा रोड मैप है, ये मिशनरीज तक जाता है। और ये मत भूलिए कि तेज प्रताप यादव कृष्ण भक्त था, तो कृष्ण भक्त को निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और तेज प्रताप यादव निकला तो धीरे धीरे बाकी बहनों को भी तो साइडलाइन करना है, क्योंकि सत्ता पर कब्जा कंप्लीट होता है, आधा अधूरा नहीं होता है। तेज प्रताप यादव को आज के समय का दारा शिकोह बना दिया गया, और तेजस्वी यादव औरंगजेब बनने को तैयार बैठे। देखते हैं कि औरंगजेब कहां तक अपने इरादों में सफल होता है, और अब तो धीरे धीरे सीट एडजस्टमेंट की बात भी फाइनल हो रही होगी, तो उस पर चर्चा आपसे मैं दोबारा किसी नए दिन करूंगा। आज की चर्चा को ही समाप्त करेंगे, और बिहारियों के साथ पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका संज्ञान प्रत्येक बिहारी को लेना चाहिए, और आगे जीवन में कभी किसी बिहारी को ये जिल्लत, ये जलालत, ये अपमान, ये तिरस्कार, ये अत्याचार न बर्दाश्त करने पड़े, ऐसा सशक्त बिहार बनाने की जरूरत है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा सर बिहार की जरूर। चर्चा करने दोबारा जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।